वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 6 मार्च और 6 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी हिस्ट्री सीरीज को जरूर देखिए। इतिहास की वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट की जा रही हैं। तो 1857 की क्रांति का पार्ट 3 वीडियो अभी बनाया जा चुका है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है भगवान लाल साहनी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। तो भगवान लाल साहनी को नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसमें देखिए कौशलेंद्र पटेल, सुधा यादव और आचार्य तलुज्जू को आयोग के अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन ये जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं भगवान लाल साहनी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उनके नामों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी प्रदान की थी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को रद्द करने के बाद 2018 में संसद द्वारा एक नया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था और उसको दर्जा भी प्रदान किया गया था, यानी कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं भगवान लाल साहनी। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस राज्य के हैलाकौंडी जिले को शीर्ष आकांक्षात्मक जिला घोषित किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है असम का ये जिला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार असम के हैलाकांडी जिले को देश के कुल 112 एस्पिरेशनल जिलों में शीर्ष आकांक्षात्मक जिला घोषित किया गया है। और असम की हैलाकांडी ने नवंबर दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के दौरान अपने प्रदर्शन के आधार पर 52वें स्थान से पहले स्थान की विशाल छलांग लगाई है और इस प्रकार से इसको पहली रैंक हासिल हुई है। तो इससे हैलाकांडी को 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। और ये किस राज्य का जिला है, ये आपका असम का जिला है। तो असम के बारे में आपको बता दूं, असम की राजधानी है दिसपुर, वहां के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम की लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से कुल 7 सीटें, विधानसभा में कुल 126 सीटें आती हैं। और इस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये जो रैंकिंग जारी की गई है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में वन नेशन वन कार्ड को किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स सहित कई प्रकार की परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम लोगों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित राष्ट्रीय सामान गतिशीलता कार्ड एनसीएमसी का शुभारंभ किया है, जिसको वन नेशन वन कार्ड भी बोलते हैं। और वन नेशन वन कार्ड के रूप में इसे डब किया गया है और अंतर ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट कार्ड धारकों की अपनी बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा खरीदारी, यहाँ तक कि पैसे निकालने के लिए भुगतान करने की ये अनुमति भी देगा। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा इसरो, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है। और इसमें देखिए कैच थेम यंग आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लगभग 2 सप्ताह की अवधि का होगा, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र प्रदेश के 3 छात्रों का चयन करने का प्रस्ताव है, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य पाठ्यक्रम बोर्ड भी शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसरो की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय
बेंगलुरु में है और इसके जो वर्तमान में सीईओ है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसरो के जो चेयरमैन है वो है के सिवान, राइट। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। तो एक रैंकिंग बनाई गई है जिसमें कौन सी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा कंपनी। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो टाटा स्टील ने 2019 विश्व की सबसे नैतिक कंपनियों में से एक के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया है और ये पुरस्कार एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट यूएसए के द्वारा दिया गया है। कंपनी को पहले भी 7 बार ये मान्यता प्रदान की गई थी और वो धातु, खनिज और खनन उद्योग में केवल 2 पुरस्कृतों में से एक है। 2019 में 21 देशों और 50 उद्योगों में से 128 पुरस्कृतों को इसमें मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें भारत की टाटा कंपनी शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य सरकार से सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है इंडियन बैंक, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए चेन्नई में मुख्यालय वाले एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि इंडियन बैंक को तमिलनाडु को महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों की जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और तमिलनाडु के सेलम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी द्वारा इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक एम के भट्टाचार्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की बात की गई तो मैं आपको बता दूं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहाँ के सीएम है ए के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पर देखिए इंडियन बैंक की बात की गई तो मैं आपको बता दूं इंडियन बैंक की स्थापना सन 1907 में हुई थी और इस बैंक का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में, राइट। तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा किस देश ने सैन्य अभ्यास फॉल ईगल 2019 और की रेसियोल को समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश ने अपने संयुक्त अभ्यास फॉल ईगल और की रेसियोल को बंद करने का फैसला किया है और इसके बजाय उन्होंने छोटे अभ्यासों में विभाजित करने का इसको फैसला किया है और उत्तर कोरिया के साथ तनाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो निर्णय है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच हनोई वियतनाम में शिखर सम्मेलन के दौरान डिमोनेटाइजेशन पर एक समझौते पर पहुंचने में विफलता के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ये फैसला लिया है और ये किसकी वजह से लिया है, उत्तर कोरिया की वहां पर बातचीत असफल होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आजादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है डॉक्टर महेश शर्मा, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने 5 मार्च 2019 को लाल किले में दिल्ली में आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया है और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाया गया है और राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के सभी नायाब नायकों को ये श्रद्धांजलि देता है। और ये जो संग्रहालय है वो सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय सहित लाल किले परिसर में हाल ही में उद्घाटन किए गए संग्रहालयों की श्रृंखला में 5वां है। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री ने श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया है। तो इसका जो राइट आंसर है गांधीनगर, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है और ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन योजना है और ये असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करेगा और इस योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है संजीव रंजन, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव रंजन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नामित किया गया है और वो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और वे इसमें विशेष कर्तव्य पर अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि वो नागेंद्र नाथ सिन्हा की जगह लेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव जो बनेंगे वो बनेगी संजीव रंजन, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन पीस इंडिया के सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से शीर्ष पर कौन है।
तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है गुरुग्राम, ठीक है, गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में गुरुग्राम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है और ग्लोबल एयर पॉल्यूशन 2018 की रिपोर्ट में 62 प्रदूषित शहरों में इसने पहला स्थान हासिल किया है। और रिपोर्ट 2018 में प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्र की गई PM 2.5 डेटा के संदर्भ में वायु गुणवत्ता में ये सबसे खराब शहर पाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ग्रीन पीस इंडिया का ये सर्वे है और इस सर्वे के अनुसार भारत का ही शहर हरियाणा राज्य का गुरुग्राम वो सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आईसीसी की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए आईसीसी ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को दुबई में त्रैमासिक बैठक के दौरान आईसीसी की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। और कुंबले जो कि 2012 से समिति के अध्यक्ष हैं और अंतिम 3 साल की कार्यकाल के लिए अब वो काम करेंगे, यानी कि उनको फिर से नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कुंबले ने वर्ष 2012 में पूर्व विंडीज के कप्तान क्लाइव लाइट की जगह ली थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष जो बनेंगे वो बनेगी अनिल कुंबले। यहां पर देखिए आईसीसी की बात की गई तो मैं आपको बता दूं आईसीसी का गठन सन 1909 में हुआ था, जिसके चेयरमैन वर्तमान में शशांक मनोहर हैं और इसका मुख्यालय दुबई में है, राइट। तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया है? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की जो क्विज का सवाल है वो है ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी हिस्ट्री सीरीज को जरूर देखिए, जिसमें कि हिस्ट्री सीरीज में सन 1857 की क्रांति का पार्ट 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।